गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने संपूर्ण सनातन धर्म के जीवन दर्शन को रामचरितमानस रूपी ये अमृत कुंभ में प्रस्तुत कर दिया है। और युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री का मानना है कि ये रामचरितमानस एक काल जयी ग्रंथ है। भगवान श्री राम की लीलाओं का वर्णन अवश्य गोस्वामी तुलसीदास जी का उद्देश्य रहा होगा, पर उनकी जो उत्कट इच्छा है कि मानस का प्रत्येक श्रोता पाठक जब मानस में अवगाहन करे तो वो स्वयं अपने आप को प्रभु की लीलाओं में सम्मिलित करके वर्तमान में जो दूरी हमारे और प्रभु के बीच में है, चाहे वो कालगत दूरी हो, त्रेता का इतिहास निश्चित रूप से है, पर मैंने जैसे गतकल कहा था कि प्रभु श्री राम भी शाश्वत है, त्रिकाल सत्य है, और इसलिए प्रभु की लीलाएं भी शाश्वत है। तो प्रभु और हम में जो दूरी है उसे दूर करना गोस्वामी तुलसीदास जी का लक्ष्य है। या तो हम स्वयं त्रेता में चले जाएं या त्रेता के प्रभु को वर्तमान में अपने जीवन में उन्हें अनुभव करें, और तब हम इन लीलाओं से पूरी तरह से लाभान्वित हो सकते हैं। और इसीलिए इस एक प्रसंग, छोटे से संक्षिप्त प्रसंग को केंद्र में रखकर, क्योंकि अनेक श्रोता पहली बार संस्कार चैनल के माध्यम से ये कथा लाइव श्रवण कर रहे हैं, तो युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री की जो कथा शैली है, मैं स्पष्ट कर दूं, ये पारंपरिक कथा नहीं है। यहां तो परम पूज्य महाराज श्री प्रभु की लीलाओं की समीक्षा करके हमारे वर्तमान जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं उसका समाधान हम सबको प्रदत्त करते हैं। इसलिए नित्य प्रति मैं आप सबसे निवेदन करती हूं, क्योंकि हम लोग तो समय की सीमा में बंधे हुए हैं और 9 दिनों तक ही हमें ये सुअवसर मिला है, पर वर्ष भर हम ये आनंद ले सके, क्योंकि आप लोगों की जो भावनाओं की मैं श्रवण कर रही हूं, इतना आनंद आप लोगों को आ रहा है और आप हमारा उत्साह भी वर्धन कर रहे हैं। इतने गूढ़ और गंभीर प्रसंग में भी आप लोग इतना रस ले रहे, क्योंकि आप कानपुर के श्रोता है। तो परम पूज्य महाराज जी का सद साहित्य का जरूर, मैं कोई मार्केटिंग नहीं कर रही हूं, मैं आपसे बता दूं, आपके लाभार्थ मैं ये बात कह रही हूं कि जिस तरह से मैं प्रतिवर्ष आपसे निवेदित करती हूं कि रामचरितमानस को अपनी जीवनचर्या का अंग बनाएं, यही मैं कथा के विश्राम दिवस दक्षिणा के रूप में आप लोगों से मांगती हूं। और कुछ हमें नहीं चाहिए, बस ये आप मुझे वचन दीजिए कि रामचरितमानस का पाठ आप लोग सभी नित्य प्रति करेंगे, और एक दोहा अगर समय ना हो, कम से कम एक दोहा, तो मानस को भी अपने जीवन में, केवल मंदिर में घर घर में आप मानस की स्थापना करके पूजा ही ना करें, उसे खोल करके पढ़ें और
मानस के साथ साथ परम पूज्य महाराज श्री ने मानस की जो अद्भुत व्याख्या की है, महाराज श्री की व्याख्या को मैं कहती हूं कि ये शाश्वत रामायण है, यथार्थ रामायण है ये रामकिंकर साहित्य। और महाराज श्री की दृष्टि प्राप्त किए बिना ये असंभव है कि गोस्वामी तुलसीदास जी के जो गूढ़ संदेश है, जो जीवन दर्शन है, उसे हम समझ सके या आत्मसात कर सके।